हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने एक तरफ तो हरियाणा जीके की सीरीज को शुरू किया हुआ है और दूसरी तरफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में आजकल हरियाणा करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपसे कहा भी था कि हम जो है डेली करंट अफेयर कवर न करके वीकली करंट अफेयर कवर करा करेंगे। और इसी के अंदर आज की जो हमारी क्लास है पहली हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है, जिसके अंदर अभी जो 2022 हमारा शुरू हुआ है उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हरियाणा के वो सारे के सारे कवर करेंगे। अब आपको चिंता हो रही होगी कि सर हमारा 2021 का जो करंट अफेयर का पोर्शन है एचएससी तो वहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो हम कैसे कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, 2021 के करंट अफेयर की भी आपको वीडियो अपलोड की जाएगी तो और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक बार हम जो अभी हमारा नया साल शुरू हुआ है 2022 का, तो इसके जितने भी करंट अफेयर हैं वो हम वीकली कवर किया करेंगे और पीछे जो 2021 का करंट अफेयर है वो आपको एक मैराथन के अंदर या फिर 5-4 अलग से वीडियो बना के आपको क्या है करवा दिया जाएगा। तो आप लोग बस निश्चित रहिए, आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बस कवर करते रहिए। चलिए, आज की हमारी पहली हरियाणा करंट अफेयर की क्लास है जिसके अंदर हम बात करेंगे 1 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर। देखिए जी, अभी क्या है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। तो इसकी जो स्थापना है ये 22 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया? पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में है। और इसी उर्दू साहित्य अकादमी की जो वर्तमान में निदेशक हैं, इसकी वर्तमान में जो निर्देशक हैं वो कौन है? तो वो है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। डॉक्टर चंद्र त्रिखा। तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा को इसका क्या बनाया गया है? इसका निर्देशक बनाया गया है। जो काम हो रहा है सारा का सारा वो किसकी देखरेख में हो रहा है? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा की देखरेख में हो रहा है। देखिए, उर्दू साहित्य अकादमी का गठन इसलिए किया गया था ताकि हरियाणा के अंदर उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले, उर्दू भाषा को क्या किया जा सके? प्रोत्साहित किया जा सके। और इसी को ही प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी का गठन किया गया 22 दिसंबर 1985 को और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाया गया। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पढ़ लिया होली पुरस्कार, जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपसे हाली पुरस्कार किसे मिला है ये न पूछकर ये पूछेगा, बताइए हाली पुरस्कार किसकी नाम पर दिया जाता है, हाली पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो हमें इससे बनने वाले सारे के सारे पॉइंट कवर करने। इसमें हमारी जो है थ्योरी हरियाणा जीके की 2 बार कवर हो जाएगी। पहली बार तो हम थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, दूसरा हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो आप लोग बस जितना करवाया जा रहा है उतना करते रहिए। चलिए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी ने कुछ पुरस्कार दिए जिसमें से पहला है आपका हाली पुरस्कार या हाली सम्मान। हाली पुरस्कार जो है ये 2019 का मिला है डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को और 2020 वाला किसे दिया गया है? तो ये कृष्ण कुमार तुर को दिया गया है। किसे दिया गया है? कृष्ण कुमार तुर को। हाली पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 3 लाख रुपए मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और इसी के साथ साथ आपको क्या मिलते हैं? एक वस्त्र या एक शॉल मिलता है आपको। और इसी के साथ साथ आपको एक प्रशस्ति मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलिए, याद रखिएगा हाली पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। तो हाली पुरस्कार जो है ये एक व्यक्ति की याद में दिया जाता है। देखिए जी, हाली पुरस्कार जो है एक व्यक्ति के नाम पर, जिसका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन हाली। और इसी अल्ताफ हुसैन हाली जो कि 1837 में पानीपत में जन्मे थे। कहां पे जन्मे थे? पानीपत में। और ये उर्दू भाषा के कवि हुआ करते थे और इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार दिया जाना शुरू किया उर्दू भाषा के क्षेत्र में या उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा, जिसका नाम रखा गया हाली पुरस्कार। और अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये 1837 में पानीपत में जन्मे थे और इन्हीं को ही 1904 में, कब? 1904 में अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था शम्स-ए-उलेमा। क्या नाम था? शम्स-ए-उलेमा की उपाधि।
तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शम्स उलेमा की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी अल्ताफ हुसैन हाली को। किसने दी थी? तो ये अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। और अल्ताफ हुसैन हाली अगर उर्दू भाषा के कवि थे तो इनकी रचना पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इन्हीं की रचना थी तिरिया के मजूम। इनकी रचना का नाम क्या था? तो रचना का नाम था तिरिया के मजूम। चलिए याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला पुरस्कार है कि फकर ए हरियाणा। फकर का मतलब होता है गर्व होना, नाज होना। और फकर ए हरियाणा जो पुरस्कार है ये 2019 का पुरस्कार दिया गया है हिम्मत सिंह सिन्हा को, जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। और 2020 का दिया गया है डॉक्टर कुमार पानीपति को, जो कि पानीपत से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा फकर ए हरियाणा पुरस्कार। और फकर ए जो हरियाणा पुरस्कार है इसके तहत 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए आपको इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। एक आपको स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्मृति चिन्ह। और इसी के साथ आपको क्या दिया जाएगा? एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक शॉल दी जाएगी। और फकर ए हरियाणा पुरस्कार वर्तमान 2019 में किसे दिया गया? हिम्मत सिंह सिन्हा को। और 2020 का डॉक्टर कुमार पानीपति, जो कहां से हैं? पानीपत से हैं। चलिए उसके अलावा उर्दू साहित्य कुछ और पुरस्कार देता है, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो यहां से है, हाली पुरस्कार से है। कहां से है? हाली पुरस्कार से। क्यों? क्योंकि अल्ताफ हुसैन हाली जो है जिसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है वो हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखता है। कहां से संबंध रखता है? पानीपत से। फकर ए हरियाणा दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख। उसके अलावा एक और पुरस्कार है जिसका नाम है कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान। और कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान जो है ये डॉक्टर नसीरुद्दीन अजहर को दिया गया, जो कहां से है? मेवात से। और 2020 का दिया गया है जनाब कमर रईस को, जो कहां से हैं? सोनीपत से। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान 2019 का किसे दिया गया? तो ये दिया गया जाहिद अल हसानी, जो कहां से हैं? पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। और इसी पानीपत से कौन संबंध रखते हैं? तो इसी से संबंध रखते हैं आपके अल्ताफ हुसैन हाली। अगला है उर्दू तजुर्मा गारी सम्मान। ये सुरेंद्र बांसल को दिया गया, जो कहां से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं आपके कुरुक्षेत्र से। कहां से हैं? कुरुक्षेत्र से। चलिए सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी सम्मान जाहिद अल हसानी और 2020 का किसे दिया गया? देशराज सप्रा को। अगला है सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान और मुंशी गुमानी लाल सम्मान। आप कहोगे सर आपने तो लिख रखे थे और इतने आसानी से बता दिए, हम याद कैसे करें? देखिए सारे आपको याद नहीं करने, यहाँ से इतना डीप में कभी आपसे अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको बस ये 2 याद रखने, एक तो हाली पुरस्कार और एक है फकर ए हरियाणा पुरस्कार। इसके अंदर कितनी राशि मिलती है ये याद रखना है, किस किस को मिला है ये याद रखना है। और बाकी इनके बस एक बार नाम देख लीजिएगा। कई बार सीधा क्वेश्चन देता है, आपको दे देगा उर्दू तजुर्मा गारी सम्मान किस साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य। बस इनके सिर्फ मेन आपको सिर्फ एक बार नाम याद रखने हैं और 1-2 बार आप इनको देखोगे तो आपको क्या है ये याद हो जाएंगे। तो आप बस एक बार इनके नाम देख लीजिएगा। अगर ये नाम भी याद होते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बस आपको एक तो हाली पुरस्कार के बारे में याद रखना है, दूसरा फकर ए हरियाणा के बारे में याद रखना है। समझिए बात को? तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा कुछ और अवार्ड दिए गए थे उनकी हम बात करते हैं। और फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आप बढ़ते हैं आगे। मार लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और पुरस्कार की। तो आपको उर्दू साहित्य अकादमी के बारे में पता चल गया होगा। अच्छा जी, उर्दू साहित्य अकादमी जो है इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम रह गया। चलिए अभी बता देते हैं आपको। चलिए जी, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, पहले उसकी बात ही कर लेते हैं। और इसकी जो पत्रिका है यह महीने में एक बार निकलती है, जिसका नाम है जमुना तट। क्या नाम है? जमुना तट। तो आपसे कई बार पूछा जाता है बताइए जमुना तट जो है पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है? उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। और एक इसकी जो पत्रिका है वो त्रैमासिक है, यानी 3 महीनों में एक बार निकलती है। उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो त्रैमासिक पत्रिका जो है इसकी वो कौन सी है? तो वो है आपकी उर्दू दिशा। कौन सी है?
उर्दू दिशा वो पत्रिका है जी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अन्य पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम था कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार। और कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार जो है ये मिला था पूजा आर्या को। किसे मिला था? पूजा आर्या को। पूजा आर्या जो है ये हरियाणा के कल्लासर गांव की है भाई। कौन से गांव की है? कल्लासर गांव। और कल्लासर गांव कहां पे है? कैथल में है। कहां से है? तो पूजा आर्या जो कल्लासर गांव कैथल से संबंध रखती है और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया था, कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार। पूजा आर्या जो है इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जैविक खेती की थी। क्या की थी? जैविक खेती की थी इन्होंने अपने खेत के अंदर जो है कीटनाशकों या अन्य चीजों का प्रयोग न करके जैविक खाद का प्रयोग किया था। और इसी जैविक खेती के लिए इन्हें पूजा आर्या को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था CCSHU के द्वारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आपका ये सम्मान दिया गया था जी। तो याद रखिएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पे पड़ता है? सर हिसार में पड़ता है। सर इस एशिया की सबसे बड़ी आपकी क्या है? ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था किसान दिवस के मौके पर। कब दिया गया था? सर ये दिया गया था किसान दिवस के मौके पर। तो अब आप हमें बताइएगा कि फार्मर डे कब मनाया जाता है? चलिए आपसे हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। आप सभी ने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरी, जहां पर भी आपने हर जगह स्टेटस लगा रखा था फार्मर डे या किसान दिवस का। और आपको बताया किसान आंदोलन भी हुआ था, अभी बहुत चला था। तो आप बताइएगा हमें किसान दिवस या फार्मर डे कब मनाया जाता है? चलिए जी, पूजा आर्य जो है इन्होंने क्या किया? इनके पास 2 एकड़ भूमि है। देखिए याद रखने के लिए क्या करोगे, कहानियां भी जरूरी है समझने के लिए। तो पूजा आर्य के पास 2 एकड़ भूमि है जिसमें 1 एकड़ में तो ये अपने पशुओं के लिए क्या करती हैं? चारा बोती हैं। और 1 एकड़ में इन्होंने खीरे की खेती की थी और उसी के अंदर इन्होंने जैविक खाद का प्रयोग किया था। और इसी कारण इन्हें क्या किया गया? कृषि पुरस्कार दिया गया, कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक उपाधि दी गई है, वो उपाधि है मेमोरी किड की। कौन सी उपाधि है? मेमोरी किड। मेमोरी किड बोल दीजिए। तो मेमोरी किड या मेमोरी किड जो है आपकी, इसकी जो उपाधि दी गई है वो दी गई है जसरीन कौर को। किसे दी गई है? तो ये उपाधि दी गई है जसरीन कौर को। जसरीन कौर जो है ये नानकपुरा गांव की है। कहां की है? नानकपुरा गांव की 3.5 साल की एक लड़की। और नानकपुरा गांव जो है ये हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है। और यहीं से ही जसरीन कौर जो है, जो कि 3.5 साल की एक लड़की है, और इसी ने ग्लोबल अचीवर्स इवेंट है। कौन सा? ग्लोबल अचीवर्स इवेंट हुआ था अभी, ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड इवेंट। और इसी ग्लोबल अचीवर्स इवेंट के अंदर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है सबसे कम समय में पहेलियों का आंसर दिया था, पहेली और पजल। और इसी के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो पूरी दुनिया के 150 बच्चे थे इसमें। दुनिया के 150 बच्चे थे। और 150 बच्चों में हरियाणा के नानकपुरा गांव जो कि यमुनानगर में पड़ता है, वहां की एक 3.5 साल की मात्र एक प्यारी सी बच्ची जसरीन कौर, और उसी ने सबसे कम समय में 1 मिनट में इसने बहुत सारे पजल और पहेलियों को सॉल्व किया था। इसीलिए इसे एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या था? मेमोरी किड। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए मेमोरी किड की उपाधि प्राप्त करने वाली जसरीन कौर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं यमुनानगर जिले से। और यमुनानगर का कौन सा गांव है? नानकपुरा गांव है। कौन सा गांव है? नानकपुरा गांव है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा मेमोरी किड से जी। कहां से बनेगा? मेमोरी किड या मेमोरी किड से बनेगा। चलिए अगला है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंट
साइंटिस्ट अवार्ड, साइंटिस्ट अवार्ड। देखिए जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जानते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये क्या रहे थे, तो ये भारत के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और सबसे लंबे समय तक यही रहे थे। 1950 से 52 तक रहे, फिर 52 से 57 तक रहे, और 57 से 62 तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही एक साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया था डॉक्टर विजय कुमार कौशिक को। किसे दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर विजय कुमार कौशिक को। और इन्हें ये अवार्ड मिला था बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, बेस्ट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो बेस्ट पेपर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। और वो अवार्ड कौन सा था, तो वो था हमारे राष्ट्रपति के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था विजय कुमार कौशिक। बस इतना सा याद रखिएगा। चलिए, उसके अलावा याद रखिएगा मिस टीन डिवा आयोजन, मिस टीन डिवा आयोजन। और मिस टीन डिवा आयोजन जो है इसका आयोजन किया गया था कहां पर, तो किंगडम ऑफ ड्रीम में, किंगडम ऑफ ड्रीम में इसका आयोजन किया गया। किंगडम ऑफ ड्रीम जो है ये कहां पे पड़ता है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है। कहां पे है, गुरुग्राम जिले में। और इसी किंगडम ऑफ ड्रीम को ही कहा जाता है क्या, तितली पार्क, तितली पार्क कहा जाता है। और याद रखिएगा मिस टीन डिवा आयोजन हुआ था, टीन एज का नाम सुना होगा। इसके अंदर क्या थी, 14 से 20 साल की लड़कियों ने, 14 से 20 साल की जो लड़कियां थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसी पार्टिसिपेट के अंदर कुल कितनी लड़कियां थी, तो 35 लड़कियां थी। कितनी थी, 35 लड़कियां थी। और इन्हीं 35 लड़कियों में इनको क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, जिसमें आप 2 अवार्ड के नाम याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा मिस ब्यूटीफुल स्माइल, क्या याद रखोगे, ये मिस ब्यूटीफुल स्माइल, मिस ब्यूटीफुल स्माइल। देखिए है, नाम सुनते ही हंसी आ गई होगी कि मिस ब्यूटीफुल स्माइल। और मिस ब्यूटीफुल स्माइल जो है ये अवार्ड दिया गया था श्रवणी पाटिल को। किसे दिया गया था, श्रवणी पाटिल को दिया गया था। इसकी स्माइल क्या थी, इन 35 लड़कियों में सबसे खूबसूरत थी, इसीलिए इसे मिस ब्यूटी स्माइल दे दिया गया। और एक अवार्ड जो दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, तो वो दिया गया था मिस फिटनेस का। और मिस फिटनेस का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था श्रेया अग्रवाल को। किसे दिया गया, तो वो दिया गया श्रेया अग्रवाल को। बस 2 ये याद रख लीजिएगा, बस आपकी बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे अवार्ड्स जो हाल ही के अंदर 1 से 7 जनवरी 2022 के बीच में हरियाणा सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया या अलग लोगों के द्वारा इन्हें नवाजा गया। तो इसके अंदर हमने बात कर ली उर्दू साहित्य वाली। उसके अंदर आपको याद रखना है एक तो हाली सम्मान के बारे में जो कि अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित है, और दूसरा फक्र हरियाणा जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है मेमोरी किड वाला या मेमोरी किड। मोस्ट इंपोर्टेंट है जसरीन कौर। जसरीन कौर जो कहाँ की है, नानकपुरा गांव यमुनानगर की है। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, तो वो याद रखिएगा आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार पुजारिया से संबंधित है, कल्लासर गांव कैथल का। और राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंट साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया, विजय कुमार कौशिक को। और मिस टीन डिवा आयोजन कहां पर हुआ ये पूछा जाएगा आपसे, किंगडम ऑफ ड्रीम। और ये भी पूछा गया, बताइए किंगडम ऑफ ड्रीम कहां पे पड़ता है, तो ये हमारे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर क्लास में हम कवर करेंगे कि हरियाणा सरकार ने इन दिनों के बीच में कौन सी स्कीम लागू की है, उन स्कीम के बारे में या योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।